अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो जी आज का व्लॉग जो है वो मेरी चांद रात के ऊपर है। हमने चांद रात को क्या क्या किया, कैसे किया, कितना मज़ा आया। और मैंने तो अपनी चांद रात और ईद बहुत इंजॉय की थी। चलें जी व्लॉग की तरफ चलते हैं। ये जी मैंने चांद रात वाले दिन बिरयानी बनाई थी और इसी के साथ छोटे छोटे मेरे क्लिप्स ऐड हैं जिसमें मैंने और जहान ने कुछ आइसक्रीम्स खाई थी। सख्त गर्मी थी उस दिन। और जी वो क्लिप है जब जहान लोग बकरा लेकर आए थे और बकरा तो एंट्री नहीं मार रहा था, कह रहा था मैं तो नहीं आऊँगा, मेरे को तो वहीं छोड़ के आओ जहाँ से लेके आए हो। तो जी इसी के साथ व्लॉग शुरू होता है। हाँ ये देखें एंट्रेंस हो रही थी, बकरा घुस ही नहीं था रहा। मैं इसकी वीडियो बना रही थी, कह रहा था मेरे को बाहर निकालो, किधर कॉल कोटरी में लेके आते जा रहे हो। फिर जी ये भाई ने पकड़ा हुआ था इनको, तो बच्चे बच्चे साथ गए हुए थे सारे बकरा खरीदने। तो जी शुक्र अल्लाह का कुर्बानी की हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। बकरा घर में आया तो मैंने लाइट ऑन की तो मुझे इतना प्यारा लगा माशाल्लाह। कुर्बानी का जानवर वैसे भी सबको बहुत प्यारा लगता है क्योंकि अल्लाह की राह में इसको कुर्बान होना होता है, तो ये बहुत खूबसूरत है। ये जहान मुझे अपनी तारीफ़ें कर करके सुना रहे थे कि ऐसे मैंने रेट बनाया उस बंदे के साथ, ऐसा मैंने रेट किया उसके साथ। वो तो फ़ैन हो गया मेरा, मुझे कह रहा भाई आप किधर से आए हो। तो कहते हैं इन लोगों ने ना पहले 2 बकरों का जो रेट सेट किया था वो चल रहा था, 2 बकरे लेने थे। लेकिन फिर एक बंदा आया, उसने आते ही फ़ौरन इनका रेट डिस्टर्ब किया और अपना रेट डाल के और लेकर भी नहीं गया और इनका रेट भी तोड़ गया। तो बड़ा गलत मामला हो गया था उस टाइम। फिर उसके बाद इन लोगों ने उससे बकरा नहीं लिया क्योंकि वो मान ही नहीं था रहा। फिर किसी और के पास गए तो अल्लाह ने, और जी बात तो सारी वहीं आके ख़त्म होती है जहाँ अल्लाह ने जो नसीब में है ना वही मिलेगा आपको। तो हमारी किस्मत में यही खूबसूरत चमकता हुआ प्यारा सा सिंधी बकरा था। ये सिंधी बकरा था। उसका गोश्त इतना मज़े का बना था ना कि इतना मज़े का था ना माशाल्लाह, बहुत। बस अल्लाह कबूल करे। ये जी देख रहा था, सबको बारी बारी पहचान रहा था कौन कौन खड़ा है इधर, कौन लेके आया मुझे यहाँ पे, खोलो दरवाज़ा खोलो। आइज़ल अकेली लेटी हुई थी अंदर एसी में, फुल ठंड। ये जी सुबह का टाइम था, हम लोग तो कल 3 साढ़े 3 बजे सोए थे चांद रात के दिन। तो सुबह का टाइम था तो बकरे को बाहर लेकर गए हुए थे, सफाई करनी थी ना इसकी जगह से, तो इसलिए ये जहाँ ने हमें गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ा सा चस्का लगवाया था कि हाँ भाई मुँह ठंडा कर लूँ। वो तो पानी से भी सकता था लेकिन हमने आइसक्रीम को चूज़ किया। ये बकरा बेचारा ताबिश के पैरों में बैठा था, भाई मुझे ले जा बाहर। सफाई हो गई थी तो इसको अंदर बुलाया था कि भैया बाजू अंदर। बकरा हमारा बाहर की दुनिया देख के अंदर आना भूल जाता, देखे अटक गया, नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा, जो मर्ज़ी कर लो मैं तो नहीं आऊँगा। 2 लोग खींचोगे, पूरी प्रोटोकॉल मांगता है। अच्छा मैं आपको बता रही थी, एक बकरे का ये बड़ा मसला होता है। ये लोग एक लेकर आए थे, पूरी रात भाई वो अकेला बोल बोल के उसने सारी दुनिया अपने पास बिठाई रखी, चुप ही नहीं करता था वो। उसने इतना बोला ये बकरा हमारा, इसे हमने गला बिठा लिया। फिर ऐसे बकरी बोल रही है, इस तरह की आवाज़ें निकलती थी। सबसे मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ आइज़ल की। जब मैंने ये आइज़ल भी इसको देख रही थी ना बकरे को, तो वो इतना खुश, मुझे समझ नहीं आ रही थी इतनी खुश क्यों है वो। तो जब मैं इसको रूम में लेके आई तो ये ना रोए कि मुझे वापस छोड़ के आओ। ये मैंने आइज़ल को फ़र्स्ट टाइम टेस्ट करवाई थी और उसके एक्सप्रेशन चेक करिएगा, ये बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बच्चों को जब नई चीज़ टेस्ट करवाई जाए ना तो उनको इतना मज़ा आता भी है सम टाइम और नहीं, लेकिन फिर भी उसको खानी थी ठंडी। लेकिन मुझे मेरी क्लास लग जानी थी अगर मैं आइज़ल को फर्दर खिलाती। तो मैं आपको बता रही थी ये जी मैंने बिरयानी बनाई थी और मैं आपको क्या ही बताऊँ कि क्या बन गया था। ऐसी बिरयानी बनी थी कि मेरी सासू माँ ने मेरे हाथ चूमे थे सबके सामने। ये इस तरह की बिरयानी बनी थी, आप सारी देगी बिरयानियाँ भूल जाओगे। ये ऐसी बिरयानी बनी थी ना, मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने ऐसी बिरयानी बना ली, मुझे खुद नहीं यकीन आता। तो जी मैं आपको बता रही थी, मैं आइज़ल को लेके आई जब रूम में, तो आइज़ल ना इतनी अजीब बिहेव करे जैसे मुझे वहीं छोड़ के आओ बकरे के पास। तो मैं इसको कह रही थी क्या हुआ है आपको, तो रोई जाए मैं उसके पास लेके गई तो ये हंसना शुरू हो गई। जो रात को हम सोने लगे तो मैं आइज़ल का पैम्पर चेंज कर रही थी, तो ना आइज़ल ने इतनी अजीब आवाज़ें निकाली जैसे अपनी तरफ से वो बकरा बनी हुई थी, लाइक बे में
मैंने कहा आइज़ल ये किधर से सीखा आपने? फिर मुझे याद आया ये बकरे के पास बैठी हुई थी तो उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। आजकल के बच्चे बिल्कुल कंप्यूटर दिमाग के बच्चे हैं, आप इन पे ज़रा यकीन ना करिएगा। हमेशा इनके सामने वही बिहेव करिएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आगे से आपको या आपके सामने वैसा बिहेव करें। तो इन बच्चों के सामने बहुत माँ बाप को कॉन्शियस रहना पड़ेगा अपने बिहेवियर्स को लेके। बिरयानी को दम लग रहा था और इतनी कुछ लेवल की भूख लगी हुई थी सबको कि एक प्लेट भी नहीं बची इस बिरयानी की। इतनी मज़े की ये बिरयानी बनी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे इनाम दिया था इस बिरयानी पे। मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने मेरा हाथ चूमा था और मैं खुद अपनी फ़ैन हो गई थी, इतनी अच्छी बिरयानी बनी थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू रेसिपी। जब भी मैं बनाऊँगी मैं आपके लिए ज़रूर इसकी रेसिपी डालूँगी। ये बिल्कुल ये बननी ही दम में होती है, मतलब आप इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये तेज़ आंच पे बन जाएगी तो इस तरह की बनेगी, नहीं, ये सिर्फ दम पे बननी होती है। फ्लोर को इग्नोर करिएगा ज़रा, क्योंकि ये काफ़ी गंदा हुआ था। काम वाली सर पे खड़ी थी कि बाजी उठो मैं फिर साफ़ करूँ, तो मैं कहती बहन मुझे दम पे बिरयानी तो लगा लेने दे। फिर जी एंड पे जी लीमू और पुदीने का मिक्सचर डाला था और इसी के साथ हमारी बिरयानी मुकम्मल तैयार हो चुकी थी। ये देखें ढक्कन खुला और ख़ूबसूरती के नज़ारे चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग बताएं आप लोगों ने चांद रात कैसी गुजारी? आपकी ईद के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं आप लोगों ने? किस तरह एंजॉय कर रहे हो? क्या क्या प्लान किया है? कपड़े वगैरह प्रेस कर लो, बाल वगैरह प्रेस कर लो। लड़कियों अपनी तैयारी मुकम्मल रखना, क्योंकि ईद हमसे होती है। जब हम घर में तैयार होके अपने हामिदों के लिए या अपने लिए ना तैयार हों तो घर में अगर हम ना हो तो भाई ईद नहीं हो सकती किसी की, क्योंकि हम लोगों से ही सारी रौनकें हैं। ये जहान पे ना खिला रहे थे इसको चारा और आयज़ल मेरे पास बैठी हुई थी धड़ाधड़ देखती जा रही थी कि कब बाबा मुझे भी एक पत्ता पकड़ाएंगे तो मैं भी जाके खिलाऊंगी। ये देखें ज़रा हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये जी आइज़ल की उसके डैडी के साथ वीडियो है जो मेरी फेवरेट है। इसी के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। ओके जी, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।